बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में बादशाहों की हुकूमतें होती थीं और इंसाफ की तलवार से ज्यादा ताकत का डंका बजता था। उस दौर में एक शहर था जिसे लोग शरेज़री के नाम से पुकारते थे। यह शहर दौलत, शानो शौकत और ऐशो-इशरत का गहवारा था। ऊंचे ऊंचे महलात आसमान को छूते, बाजारों में हर किस्म की नेमतें सजी होती, सोने चांदी के जेवरात की दुकानें चमकती और अमीरों की सवारियों का शोरोगुल हर गली कूचे में गूंजता रहता। इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर और जागीरदार था मीर हामिद अली खान। उसके पास इतनी दौलत थी कि गिनने वाले थक जाते मगर गिनती पूरी न होती। सैकड़ों गुलाम उसकी खिदमत में हाजिर रहते, हजारों एकड़ जमीनें उसके नाम थीं और शहर का कोई कारोबार ऐसा नहीं था जिसमें उसका हिस्सा न हो। लेकिन दौलत के साथ साथ उसके दिल में एक जहर भी परवरिश पा रहा था, तकब्बुर का जहर। मीर हामिद को अपनी दौलत पर इतना गुरूर था कि वह गरीबों को इंसान नहीं समझता था। उसकी नजर में मेहनतकश लोग, मजदूर, कारीगर और जरूरतमंद सब हकीर थे। जब वह अपनी सवारी पर बैठकर निकलता तो रास्ते में आने वालों को उसके मुहाफिज दूर धकेल देते। अगर कोई बीमार या बूढ़ा रास्ता न छोड़ पाता तो उसे बुरी तरह डांटा जाता। मीर हामिद की बीवी बीबी फातिमा एक नेक दिल और परहेजगार खातून थीं। वह अक्सर अपने शौहर को नसीहत करती, मियाँ, यह दौलत अल्लाह की अमानत है। गरीबों पर रहम करो, उनकी मदद करो। यह तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। मगर मीर हामिद के कानों पर जू तक न रेंगती। वह हंसकर कहता, तुम औरतों को क्या खबर दुनिया की। यहाँ ताकत का राज है। जो कमजोर है वह कुचला जाएगा। इसी शहर में एक कोने में, जहाँ पुरानी इमारतों के खंडरात थे, एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में रहता था एक बूढ़ा दरवेश जिसका नाम दादा इब्राहिम था। सफेद लंबी दाढ़ी, कमजोर जिस्म, पुराने फटे हुए कपड़े, लेकिन आंखों में ऐसा नूर था जो देखने वाले के दिल को रोशन कर देता। दादा इब्राहिम का गुजर-बसर सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर था। वह कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो कोई देना चाहता, अपनी इच्छा से देता। वह दिन रात अल्लाह का जिक्र करते, लोगों को नेकी की सीख देते और अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक चिराग जलाए रखते थे। रात को राहगीरों को रास्ता दिखाता। शहर के लोग दादा इब्राहिम का बहुत एहतराम करते थे। कहा जाता था कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं और जो भी मुश्किल में उनके पास आता, उन्हें तसल्ली मिलती। लेकिन मीर हामिद के दिल में उनके लिए नफरत थी। एक दिन मीर हामिद अपने महल से बाहर निकला। उसके साथ 20 घुड़सवार, 40 पैदल मुहाफिज और खिदमतगारों का हुजूम था। रास्ते में लोग दूर हट जाते, सर झुका लेते। जब वह दादा इब्राहिम की झोंपड़ी के करीब से गुजरा तो उसने देखा कि दादा बाहर चटाई पर बैठे हैं और कुछ गरीब लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। दादा इब्राहिम उन्हें समझा रहे थे, बेटो, दुनिया की दौलत फानी है। जो आज अमीर है कल गरीब हो सकता है। असल दौलत नेक दिल और अल्लाह का खौफ है। जो शख्स तकब्बुर करता है वह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। यह अल्फाज सुनकर मीर हामिद को गुस्सा आ गया। उसने सवारी रोकी और ऊंची आवाज में कहा, ऐ बूढ़े, तू किसको नसीहतें सुना रहा है। तेरे पास खाने को नहीं, तन पर कपड़े नहीं और तू दूसरों को समझाने चला है। दादा इब्राहिम ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह ने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं दौलतमंद नहीं लेकिन दिल का अमीर हूँ। तुम्हारे पास दौलत है मगर क्या दिल में सुकून भी है। यह बात मीर हामिद को तीर की तरह लगी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तू मुझसे सवाल करता है? तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मैं एक इशारे पर तुझे इस शहर से निकलवा सकता हूँ। दादा इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, बेटा, ताकत अल्लाह की है।
इंसान की ताकत एक दिन खत्म हो जाती है। अपने खालिक को याद रखो। मीर हामिद को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने मुहाफिज को हुक्म दिया, इस बूढ़े की झोंपड़ी तोड़ दो और उसे शहर से बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहता कि यह मेरे शहर में रहे। मुहाफिजों ने आगे बढ़कर दादा इब्राहिम की छोटी सी झोंपड़ी को ढा दिया। उनकी चंद किताबें, टूटी हुई चारपाई और वह चिराग जो रात को जलता था, सब मिट्टी में मिल गए। गरीब लोग जो वहां बैठे थे, खौफ से भाग गए। बी फातिमा जो अपनी पालकी में बैठी थीं, यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने पालकी से बाहर झांककर कहा, मियां, यह आप क्या कर रहे हैं? यह एक बेगुनाह बूढ़ा है। मीर हामिद ने गुस्से में जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो। यह मेरा फैसला है। दादा इब्राहिम को उठाकर शहर के बाहर एक वीरान जगह पर छोड़ दिया गया। वहां न कोई पनाह थी, न साया। सिर्फ एक बूढ़ा बेल का पेड़ था, जिसकी डालियां सूख चुकी थीं। दादा इब्राहिम उस पेड़ के नीचे बैठ गए और आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया। मैंने सिर्फ तेरी राह दिखाई। अगर इस बंदे का तकब्बुर तुझे नापसंद है तो तू खुद फैसला फरमा। मैं बदला नहीं चाहता, सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। इस दुआ के बाद दादा इब्राहिम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह का जिक्र करने लगे। दूसरी तरफ मीर हामिद अपने महल में वापस आ गया। उसने शाम को बड़ी दावत का इंतजाम किया। संगीत, नृत्य, उम्दा खाने और मेहमानों की महफिल सजी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीबी फातिमा कमरे में आकर बोली, मियां, आपने आज एक मजलूम के साथ बहुत बुरा किया है। अल्लाह से डरिए। मीर हामिद ने लापरवाही से कहा, डरना कमजोरों का काम है। मैं किसी से नहीं डरता। रात गहरी हो चुकी थी। महल में रोशनियां जगमगा रही थीं। मीर हामिद अपने रेशमी बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार दादा इब्राहिम के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, असली दौलत नेक दिल और अल्लाह का डर है। जो शख्स तकब्बुर करता है, वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। अचानक मीर हामिद की आंख लग गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। आसमान पर काले बादल छा गए हैं, बिजली कड़क रही है और उसका महल ढहने लगा है। वह चीख रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। वह घबराकर उठ बैठा, पसीने से तर था। उसने बीबी फातिमा को जगाया और कहा, मुझे एक अजीब सपना आया है। बीबी फातिमा ने समझाया, यह अल्लाह की तरफ से चेतावनी है। अभी भी वक्त है, दादा इब्राहिम से माफी मांग लीजिए। लेकिन मीर हामिद ने जिद की, यह सिर्फ एक सपना है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि एक मजलूम की दुआ आसमानों तक